कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी जदीद शहर जदीद ज़राए आमदोरफ्त के बगैर मुकम्मल नहीं होता और माजी में किसी ने कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हर मुल्क में एक शहर ऐसा होता है जो मुल्क को चलाता है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। पाकिस्तान के लिए कराची को खुशहाल करने का मतलब ये कि हम पाकिस्तान को खुशहाल कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुस्लिम लीग नून का है। अवाम को इल्म है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन धोखा दे रहा है। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को शुक्र अदा करना चाहिए कि नवाज शरीफ इतने मंसूबे लगा कर गए हैं। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफे पर भी अपना रद्द-ए-अमल में बिलावल जरदारी ने कहा कि इमरान खान IMF के इशारों पर बिजली महंगी करके मुकामी से आलमी कठपुतली का रूप धार चुके हैं। इस सिचुएशन में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ सदाकत अली वासी साहब। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदाकत साहब, ग्रीन लाइन बस मंसूबे के इफ्तिताह पर ऑपोजिशन आप लोगों से खुश नहीं है। उनका ये कहना है जी ये तो नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था और इस मामले पर पीपल्स पार्टी भी नवाज लीग का ही साथ दे रही है, यानी वो कहते हैं सारा क्रेडिट नून लीग को जाता है। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। बड़ी हैरत वाली बात है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि 90% मंसूबा मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल किया और दूसरी तरफ कह रहे हैं अभी भी मंसूबा नामुकम्मल है। और एक शो में मेरे साथ एक भाई बैठे हुए थे सिंध के वजीर, वो कह रहे थे कि जी 25 स्टेशन में से अभी 10 स्टेशन चल रहे हैं और 15 नहीं चल रहे। तो ये इनकी बातों में खुद ही तजाद है। जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने अपना ये मंसूबा 2016 में शुरू किया था और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, माजी में तो यही होता रहा कि वही हुकूमतें उसका इफ्तिताह करती है। क्योंकि हुकूमत जब मिलती है डॉक्टर साहबा हमें, तो वो एसेट और लायबिलिटी की तरफ मिलती है। जो चीज़ें हमें क्रेडिट और डिसक्रेडिट होता है, जो उन्होंने कर्जे लिए, जो उन्होंने मंसूबे बिजली के साइन किए, उनकी आज हीट हमारे पे है। जो उन्होंने खसारे इदारों के इकट्ठे किए, तो ये हुकूमत उनका लोड उठा रही है। इस हुकूमत ने उसको मुकम्मल भी किया। मुझे आप सवाल का जवाब दें, वो कौन सी बस सर्विस है जिसमें बसें हमने खरीदी तो बाकी उन्होंने क्या किया? भाई रोड अगर कोई ट्रैक बना है और उसका कोई हिस्सा बना है तो वो ठीक है, उनके क्रेडिट है। लेकिन बसें हमारे दौर में आई हैं, उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो IT सिस्टम है, वो हमारे दौर में है जो चल रहा है। और अभी उसकी स्टेशन भी कुछ बन गए हैं और कुछ अभी उसमें 2 हफ्ते लगेंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्या तकलीफ है। और ये माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि हुकूमत 3 साल पहले खत्म हो गई, 3.5 साल, और आज वो हमारे दौर के मंसूबे या हमारे दौर में मुकम्मल हो रहे मंसूबों को आगे इफ्ताह करे। मेरा ख्याल है ये इनकी ऐसी एक फ्रस्ट्रेशन है जो वो निकालना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा वासी साहब, बिजली महंगी होने पर ना शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान न्याजी की जो सस्ते पाकिस्तान में बिजली मजीद महंगी हो गई है, और बिलावल ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान IMF के इशारों पर बिजली महंगी करके मुकामी से आलमी कठपुतली का जो रूप है वो धार रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे पर ये जो इतनी तनकीद हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी आप कह रहे हैं दुखती रग, इस पर अवाम भी जारी बात है परेशान है, ये अवाम की भी दुखती रग है। चले अपोजिशन वाले अगर अपोजिशन ही कर रहे हैं, तनकीद बराए तनकीद ही कर रहे हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं भी करे, चले एक सेकंड के लिए भी मान लिया जाए, लेकिन ये तो आप नहीं कह सकते ना कि ये अवाम की दुखती रग नहीं है। उनको भी पता है अपोजिशन वालों को, और आपको भी पता है कि इस मामले में तो अपोजिशन वाली राय ही है अवाम की भी महंगाई के मामले में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जब बिजली महंगी होती है उससे आम सारिफ की जिंदगी भी मुश्किल होती है और उससे आपकी इंडस्ट्री का भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे आपका जो रोजगार है उस पर मनफी असरात पड़ते हैं। जो आपके कारोबारों में जो उसका मुनाफा है वो कम होता है, आपकी एक्सपोर्ट जो है उसकी कंपेटिटिवनेस कम होती है। ये तो बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल हकीकत हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और 4 रुपये बिजली महंगा होना वाकई तकलीफ देगा कि इसमें खास एक जो तबका है उसको उस पर नहीं बढ़ी। लेकिन चलें, मैं आपके सवाल के ऑन फेस ऑफ इट इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मुझे आप इस हुकूमत का उसमें कसूर बता दें कि पिछली हुकूमत 38,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे कैपेसिटी पे डॉलर पेमेंट्स पे साइन करके उसकी सॉवरेन गारंटी दे के हमें 15 साल के लिए हमारे हाथ बांध के चली गई। तो क्या जिस तरह वो मंसूबों का इफ्ताह करने आते हैं, आज वो उन बिजली के मंसूबों को भी ऑन करेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने ऑन किए? किस मुंह से वो तनकीद करते हैं? इस हुकूमत के पास तो क्या ऑप्शन है? हम वायदों से निकल जाएं। हमने जो इस वक्त 18,000 20,000 एक्स्ट्रा बिजली बन रही है जिसकी कैपेसिटी की पेमेंट है
और हम बिजली वो बेच नहीं सक रहे क्योंकि बिजली में सर्दियों में डिमांड नहीं होती, उसका हम क्या कर सकते हैं? तो लिहाजा ये तकलीफ दे बात है और इस तकलीफ दे के भी जिम्मेदार भी वही हैं जो आज आपके सामने ट्वीटें कर रहे हैं या जो मैसेजिंग जो आपको इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चलिए, ट्वीटें आपने कहा ना, ट्वीटें यानी ट्वीट का प्लूरल होता है ट्वीटें, तो एक और ट्वीट है, ज़रा वो भी फिर सुन लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो सेनेटर शहरी रहमान साहब है, उन्होंने भी ट्वीट की है। वो ट्वीट में क्या कहती हैं जी कि सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये जो नैब रेफरेंसेज हैं, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हमारे मौक़िफ़ क्यों कहती हैं तायद है। और वो शहरी रहमान साहब ये भी कहती है जी नैब और हुकूमत गठजोड़ अब एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। और नैब के मामले पर नवाज लीग भी बहुत तनकीद कर रही है कि जी हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। इस पर क्या कहेंगे? ये वो इल्ज़ाम है सदाकत साहब जो बार बार लगाया जाता है, नैब न्याजी गठजोड़ कहा जाता है। इस पे चेयरमैन नैब ने भी बड़ी बार आकर बात की कि ये गलत इल्ज़ाम है, उनकी भी दिल आज़ारी होती है। और आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे आप? ये इल्ज़ाम का सिलसिला क्यों नहीं ख़त्म होता? एक हद तक तो मैं नैब न्याजी गठजोड़ को मान लेता हूँ कि नैब का भी मकसद चोरों को पकड़ना है और इमरान खान साहब का मकसद चोरों को पकड़ना है। अगर इन दोनों का मकसद चोरों का एहतसाब करना है तो बड़ा स्मार्ट जवाब दिया, कोई बुराई नहीं है। सोच में तो इमरान खान का भी सोच यही है कि चोरों का एहतसाब करना है। ठीक है जी, और नैब की भी जिम्मेदारी यही है, तो मुझे तो इस गठजोड़ में कोई बुराई नहीं लग रही। हाँ, अगर उनके पास अदालतों के जो बयान वो बता रहे हैं हमें, अदालतों ने उनके हक में बयान दिया, बड़ी अच्छी बात है। अदालतें उनको बरी भी कर सकती हैं। जब अदालत से बरी होकर कोई आएगा तो वो हमें बुरा भला कहे। अभी तो मुझे अदालतों से ये भागे हुए नजर आ रहे हैं, और कभी एक बीमारी, कभी दूसरी बीमारी, कभी किसी को डिमेंशिया हो जाता है, कभी किसी को कमर में दर्द हो जाता है, कभी तारीखें लेते हैं। तो उन्हें कहें अदालतों पे ईमान लेके आए, लेकिन पूरा पूरा। ये नहीं कि जब जमानतें मिलें वो अदालतें अच्छी हैं और जो अदालतें आपको सजा दें, आपको करप्ट डिक्लेयर करें, उनके में आप तहरीक चलाएं मुझे क्यों निकाला। तो इस तरह मीठा मीठा आपा और कड़वा कड़वा थू थू नहीं। अदालतों पे पूरा पूरा यकीन लेके आए। इंशाल्लाह हमें भी पूरा एतबार है कि जो मुल्क का अदालती निज़ाम है खामियों के बावजूद वही ऑप्शन है और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर जो जब बरी होके आएंगे जरदारी साहब या नवाज साहब तो फिर हम शर्मिंदा ही हो जाएंगे। अभी वो सारे उनको सजाएं हो रही हैं और वो केसों की तारीखें भुगत रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हनूज दिल्ली दूर है। ठीक है। अच्छा सदाकत साहब, ये पीडीएम की अगर मैं बात करूं तो 23 मार्च के दिन महंगाई मार्च का ये जो ऐलान हो चुका है, अब खबर ये जी पंजाब में और सेनेट में तहरीक अदम एतमाद भी लाई जाएगी, तो हुकूमत की इस हवाले से क्या तैयारी है? क्योंकि अपोजिशन ये कहती है कि जी महंगाई की मारी अवाम अपोजिशन के साथ ही है। चले महंगाई कार्ड कह लें, जिसको कैश करवाना चाहती है अपोजिशन ये कह लें, लेकिन महंगाई तो है। देखिए बात इस तरह है कि वो अगर उनकी कोई महंगाई का उनका कोई इशू है और महंगाई पे वो कुछ करना चाहते हैं, महंगाई तो नवंबर दिसंबर में है, तो वो एहतजाज आके वो 4 महीने बाद करेंगे। ये कैसी ऑपोजिशन है जिसका अवाम से इतना डिस्कनेक्ट है कि महंगाई की तकलीफ लोगों को आ जाए और एहतजाज जो है तब होना है जब 23 मार्च को लोग बाहर निकले हुए होंगे, मोटरसाइकिलों पे लोग 23 मार्च मनाने निकलेंगे, लाहौर में बसंत हो रही होगी, लोग वो पतंगे लूटने बाहर आए होंगे, उस दिन ये सामने खड़े होके कहेंगे कि हाँ जी ये हमारा एहतजाज है। तो अगर एहतजाज है तो आए ना, इस्लामाबाद में ज़रा मौसम भी बड़ा अच्छा है, आप एहतजाज करें, आप कोई प्रोटेस्ट करें। ये कौन सी बात है कि महंगाई आ जाए और प्रोटेस्ट 4 महीने बाद होगी? तो यहाँ से इनका डिस्कनेक्ट, यहाँ से इनका पब्लिक के इशू से एक उसको एक्सप्लॉइट करके अपनी सस्ती सियासत करने का एक एक्सक्यूज नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है अवाम बड़े समझदार हैं और इनके इन ड्रामों पे कोई नहीं आएगा। ये इससे पहले जो 6 दफ़ा ये लॉन्ग मार्च और 4 दफ़ा इस्तीफे और 3 दफ़ा हुकूमत ख़त्म कर चुके, ये उसी तरह का एक बड़क है या गीदड़ भभकी है। यानी हम ये भी कह सकते हैं सदाकत साहब कि जिस तरह हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी कुछ महीनों के बाद महंगाई जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, यानी कम होना शुरू हो जाएगी, तो अपोजिशन भी इस बात का इंतज़ार करी कि महंगाई अगर कम हो जाएगी तो फिर तो एहतजाज बनता ही नहीं, फिर तो मार्च बनता ही नहीं है। देखिए महंगाई कम होने की 2 वजूहात हैं। एक तो इंटरनेशनल जो प्राइस इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है, आपके सामने ऑयल प्राइसेस खासी अब थोड़ी सी नीचे आई हैं, और जो आपकी ये है LNG वो भी सस्ती हो रही है। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक सब्सिडीज का टारगेट सब्सिडीज का प्रोग्राम आ रहा है जिसमें घी, दालें और आटा जो है
वो 30% सस्ता होगा एक ख़ास तबके के लिए। तो जब ये चीज़ें सस्ती अवेलेबल होंगी तो मुनाफा खोरों को वो एक हौसला शिकनी होगी। उससे हमें ये उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में ये जो महंगाई की शरह ये नीचे आएगी। तो मेरा ख्याल है वो यही चाहते हैं, उनको पता है कि मार्च तक महंगाई कम हो जाएगी और उनको ये तकलीफ करना ही नहीं पड़ेगी लॉन्ग मार्च की, क्योंकि ये वो इन दिलों में तेल नहीं है। वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना महंगाई बाकी रहेगी, ना इनका एहतजाज रहेगा। ठीक है जी सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया।